फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.3। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 7.1 और 7.2 को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चैनल पर हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2 का लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। उसके बाद से cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, पहला फार्मूला। दूसरा cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो इन सारे फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है, रटना नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो देखते देखते ही आपको ये सारे फार्मूले आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो सबसे पहले इसको आप इंटीग्रेशन के रूप में लिख लीजिए, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ओके, अब यहाँ से आप मैच कराएंगे तो आपको इस फॉर्म में कुछ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर किसमें है, केवल आपका cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के पद में आपका साइन स्क्वायर ए मिल रहा है। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। आपका होता है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस cos 2a। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए की। तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर a है, यहाँ पर a की जगह पर क्या दिया है, 2x प्लस 5, ये ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या, साइन स्क्वायर ए पूरा है, इसके जगह पर 1 माइनस cos 2a बटे 2 रख सकते हैं, तो वही रख दीजिए। यहाँ पर आप dx लगा लीजिए, तो समाकलन हो जाएगा। लिखेंगे 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूं, तो 1/2 बाहर हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2a, cos 2 a का मान कितना आपको लेना है, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5। उसके बाद से बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया और dx। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, फार्मूले से साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकाला 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। अब मैं साइन स्क्वायर ए का काम कौन कर रहा है, 2x प्लस 5, इसके जगह पर रख दिया 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। 1/2 आपका कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लिया, फिर वैसे ही लिख दिया। अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन, फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, 1 माइनस cos हो जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x प्लस का 10 और बड़ा सा ब्रैकेट dx। ओके, अब प्यारे दोस्तों इसको आप समाकलन कर लीजिए, तो 1/2 हो जाएगा। अलग अलग मैं लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 और dx और ब्रैकेट। ओके, अब ये आपका हो जाएगा 1/2। यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस। अब cos 4x प्लस 10 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि 4x प्लस 10 बराबर t। 4x प्लस 10 बराबर t, तो यहाँ से आपका 4 बराबर हो जाएगा dt अपान dx। आपको किसका मान चाहिए, केवल dx का मान आपको चाहिए, तो यहाँ से आप dx का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा dt अपान 4। तो कहने का सेंस ये है कि जो एंगल के साथ होता है, जो एंगल के साथ होता है वो नीचे चला आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 और cos t का
काश टी का आप समाकलन करेंगे तो साइन टी होता है, तो हो जाएगा साइन, और टी का मान कितना है, टी का मान आपका है 4x प्लस का 10, 4x प्लस का 10 और प्लस का c। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2x माइनस हो जाएगा आपका 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस रूम में आपको क्वेश्चन दिया था, तो मैंने इन फार्मूलों में मिलाया कि किसमें साइन स्क्वायर है, तो देखा इसमें है, तो यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर का मान निकाला तो 1 माइनस का 2a/2 मिल गया। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a का मान कितना है 2x प्लस 5, तो मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दिया। 1/2 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिया। 1 माइनस का 2, a का मान कितना है 2x प्लस 5, तो 1/2 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो 4x प्लस 10, 1/2 है ही, इसको अलग अलग मैंने ले लिया dx माइनस cos 4x प्लस 10। उसके बाद से 1/2 यहाँ पर 1 है, 1 का समाकलन x हो गया माइनस जो एंगल के साथ होता है वो डिवाइड के रूप में आता है, तो 1/4, और साइन का समाकलन करेंगे तो cos का समाकलन करेंगे तो साइन, और t का मान कितना है 4x प्लस 10, तो वही मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, आशा करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है sin 3x cos 4x, तो सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में लिख लीजिए, तो हो जाएगा sin 3x इंटू का cos 4x। अब इस फार्मूले से मैच कराइए कि किस फार्मूले में आपको मिल रहा है, तो sin a cos b, sin a cos b, यानी a का मान यदि 3x ले लें और b का मान 4x, लेकिन हमको 2 भी चाहिए, तो 2 से गुणा और भाग कर लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, अब 2 sin a cos b के फार्मूले पर आप इसको रख दीजिए, तो सॉल्व करना है आपको, तो हो जाएगा 1/2, उसके बाद से इंटीग्रेशन बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 sin a cos b का फार्मूला क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो हो जाएगा sin a प्लस b, a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है 4x, तो हो जाएगा 7x प्लस sin a माइनस b, यानी 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस का x और बड़ा सा ब्रैकेट dx। ओके, तो 1/2 हो जाएगा, समाकलन a आपका हो जाएगा sin 7x प्लस साइन माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और बड़ा सा ब्रैकेट dx। ये जो आपका साइन माइनस एक्स होता है या माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, ये त्रिकोणमिति में आपने पढ़ रखा होगा। अब ये आपका हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लीजिए, तो साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx और बड़ा सा ब्रैकेट। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा फिर इसका, तो हो जाएगा आपका 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो पहले 7x को t मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना कि 7x बराबर t, तो इसका आप अवकलन कर दीजिए दोनों साइड, तो 7 बराबर हो जाएगा dt/dx। आपको मान चाहिए dx का, तो dx बराबर हो जाएगा dt/7, यानी कि जो एंगल के साथ नंबर होता है वो डिवाइड के रूप में चला आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन sin t dt। अब 1/7 है तो 1/7 को मैं यहाँ पर बाहर रख लेता हूँ, माइनस, तो माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस रख लीजिए, माइनस। अब sin x का आप इंटीग्रेशन करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x होता है तो माइनस a और इसके साथ वाला माइनस, तो हो जाएगा आपका प्लस cos x और उसके बाद से आपका ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा फिर प्लस का c। अब क्या करिए 1/2 बड़ा सा ब्रैकेट sin t का आप समाकलन करेंगे तो माइनस का cos t, तो हो जाएगा माइनस का cos t का मान कितना है 7x डिवाइडेड बाई 7 प्लस cos x और प्लस का c।
अब यहाँ पर आपको 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/14 cos 7x, उसके बाद से बीच में प्लस तो प्लस ले लीजिए cos x/2 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार से दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा cos 2x इंटू का cos 4x इंटू का cos 6x dx। अब इसको हमको एक फार्मूला का रूप देना है, तो सबसे पहले मैं cos 4x को बाहर कर लेता हूं, तो समझिएगा क्या करना है आपको cos 4x, अब ब्रैकेट में लिख लेता हूं cos 6x इंटू का cos 2x dx। यहाँ तक तो क्लियर है आपको, मैंने कुछ नहीं किया, इसी को एडजस्ट किया, cos 4x को बाहर कर दिया, cos 6x इंटू cos 2x dx को एक जगह कर लिया। अब हमको 2 cos a cos b के फार्मूले में बनाना है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, तो 1/2 तो आपका बाहर आ जाएगा और 2 इसके साथ दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/2 समाकलन, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए, तो हो जाएगा cos 4x। अब a आपका हो गया cos 2 cos a cos b, यानी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के रूप में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा cos a प्लस b, तो cos हो जाएगा a प्लस b, यानी आपका 6x a है और 2x b है, तो cos a प्लस b यानी का cos 8x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर cos a माइनस b यानी क्या हो जाएगा cos a माइनस b, यानी 6x में से 2x जाएगा आपका 4x हो जाएगा, फिर आपका इस तरीके से आपका dx हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया आपका cos 4x, और फिर इसको फार्मूले में रखा तो cos 8x प्लस cos 4x मिला dx। अब क्या करना है cos 4x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos 4x इंटू का cos 8x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, cos 4x इंटू cos 4x इंटू cos 4x, उसके बाद से dx। यहाँ तक तो क्लियर है। अब फिर आप इसको फार्मूला का रूप दे दीजिए 2 cos a cos b का, तो क्या करेंगे फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी 2 आ जाएगा और इसके साथ भी 2 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन a 2 cos a cos b, तो इसका आपका हो जाएगा cos a प्लस b, यानी हो जाएगा cos 12x, फिर प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b, यानी a माइनस b कितना हो जाएगा cos माइनस का 4x। ओके, फिर प्लस a भी 2 cos a cos b के रूप में है, तो हो जाएगा cos 8x, और उसके बाद से cos 4x माइनस cos 4x 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ और dx लिख देता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसका आपको समाकलन करना है, तो सबसे पहले cos माइनस 4x है, इसको आप जो आपका cos माइनस x होता है एक cos x के बराबर होता है, ये त्रिकोणमिति में आपने पढ़ रखा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, अलग अलग मैं कर देता हूँ, इंटीग्रेशन cos 12x dx, फिर हो जाएगा प्लस cos हो जाएगा आपका 4x dx, फिर प्लस cos 8x dx। ओके, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, ये हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। आप सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ से हम सबका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो 1/4 है तो 1/4 ही रखिए। cos 12x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके पहले मैंने बताया कि जो एंगल के साथ होता है डिवाइड के रूप में आ जाता है, और cos का अवकलन करेंगे तो साइन हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 12x/12, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए, फिर इसका भी जो एंगल के साथ है नीचे चला आएगा, तो 1/4 साइन 4x हो जाएगा,
फिर इसका भी एंगल नीचे चला आएगा तो हो जाएगा +1/8 साइन का 8x और प्लस का c। ओके, अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए या यहीं तक छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है साइन क्यूब 2x + 1। तो सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में लिख लीजिए तो हो जाएगा साइन क्यूब 2x + 1 और dx। अब देखिए साइन क्यूब 2x + 1 dx है, इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx। मैंने क्या किया, क्यूब में था तो स्क्वायर गुणे 1 कर दिया। ओके, यहां तक तो क्लियर है। इसको मैं फैक्टर कर दिया, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका यही आ जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब मैं साइन स्क्वायर ए, आप मान लीजिए ए है, साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 - cos स्क्वायर ए रख सकते हैं। यहां पर ए का मान कितना है, 2x + 1, तो रखते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह पर एक cos स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर ए, तो हो जाएगा आपका समाकलन 1 - cos स्क्वायर 2x + 1। उसके बाद से आपका हो जाएगा इनटू का साइन 2x + 1 और dx। अब आपको साइन 2x + 1 का पूरे ब्रैकेट में गुणा कर देना है, तो हो जाएगा साइन 2x + 1 dx भी लगा लीजिए, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मान लेता हूं कि cos 2x + 1 = t। तो सबसे पहले इसका मैं समाकलन निकाल लेता हूं, तो sin 2x + 1 का समाकलन करेंगे तो sin का समाकलन जो आपका होता है माइनस का cos, तो हो जाएगा माइनस का cos, इसको आपने t माना होगा तो 2x + 1 जो एंगल के साथ होता है वो नीचे चला आता है। ओके, एक बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका है sin 2x + 1, तो सबसे पहले आपको 2x + 1 = t मानना होगा। तो यहाँ से दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो 2 बराबर आपका हो जाएगा dt/dx। तो हो जाएगा, आपको मान चाहिए केवल dx का, तो dx का बराबर हो जाएगा dt/2। ओके, यहाँ से dt/2 हो गया आपका, और इसको t माना है तो sin t का आप समाकलन करेंगे तो माइनस का cos t, तो t का मान रख दिया 2। ओके, फिर माइनस, अब देखिए इसका आपको समाकलन करना है, इसका आपको समाकलन करना है, तो सबसे पहले आपको सोचना ये है कि इन दोनों पद में प्रतिस्थापन भी सॉल्व करना है कि किसको मैं t मानूं कि दूसरा पद आ जाए। तो यदि मैं cos 2x + 1 को t मानूं तो लिखेंगे माना कि cos 2x + 1 = t। अब दोनों तरफ अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन, और t का मान कितना है 2x + 1, जो एंगल के साथ होगा वो नीचे चला आएगा, बराबर हो जाएगा आपका dt/dx। ओके, अब इसका आपको समाकलन करना है, तो सबसे पहले मैं cos 2x + 1 को t मान लेता हूं तो साइन वाला पद आ जाएगा, तो लिखेंगे कि माना कि cos 2x + 1 = t। तो दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा माइनस का 2 sin 2x + 1 बराबर हो जाएगा आपका dt/dx। आपको मान चाहिए sin 2x + 1 dx की, तो हो जाएगा sin 2x + 1 dx बराबर हो जाएगा, माइनस उधर लेते जाइए तो माइनस dt, यानी हम sin 2x + 1 की जगह पर माइनस dt रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख दीजिए तो समाकलन हो जाएगा, इसको आपने t माना है तो t² हो जाएगा। अब इस पूरे के जगह पर हमको माइनस का dt रखना है, तो माइनस का dt रखेंगे तो a माइनस और a माइनस आपका प्लस हो जाएगा और dt हो जाएगा। ओके, अब इसका आप समाकलन कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा cos
2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी स्क्वायर का आप समाकलन करेंगे तो टी क्यूब अपन 3 होगा। टी आपने कितना माना है? टी आपने माना है cos क्यू हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का सी। टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो टी क्यू होगा, तो टी कितना आपने माना है cos 2x प्लस 1, तो टी क्यू अपन 3 प्लस का सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से दिया है sin क्यू एक्स इंटू कास क्यू एक्स। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका sin क्यू एक्स इंटू का कास क्यू एक्स dx। अब क्या करना है, sin क्यू एक्स को मैं फैक्टर कर देता हूं इस प्रकार से, sin क्यू एक्स को sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं इंटू का कास क्यू एक्स dx। यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, sin क्यू एक्स को sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। अब क्या करना है, sin स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, फिर आपका बाहर है sin एक्स इंटू कास क्यू एक्स dx। अब इसका पूरे ब्रैकेट में गुणा कर देता हूं तो समाकलन हो जाएगा sin x कास क्यू एक्स माइनस sin x कास पावर 5x। अब बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए और dx। ओके, मैंने क्या किया, इसका पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दिया। अब आपको अलग अलग लिख लेना है, तो समाकलन हो जाएगा sin x कास क्यू एक्स dx माइनस समाकलन sin x कास पावर 5x dx। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं मानता हूं कि कास x बराबर t, कास x को t मानने से हमारा साइन के पद में आएगा, तो मान लेता हूं, तो लिखेंगे कि माना कि कास x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो कास x का आप अवकलन करेंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा sin x बराबर dt अपान dx। आपको मान चाहिए sin x dx का, तो यहाँ से आप sin x dx का मान निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का dt। ओके, तो मान रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, माइनस बाहर ले लेता हूं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन t क्यू dt माइनस, अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही करना है, cos x को t मानना है तो sin x dx की जगह पर आपको मिल जाएगा माइनस का dt मिलेगा, लेकिन इस माइनस और इस माइनस की वजह से ये आपका प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन t पावर 5 dt। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका आप समाकलन कर लीजिए, तो माइनस हो जाएगा t पावर 4 अपान 4 प्लस t पावर 6 अपान 6 प्लस का c। अब t का मान रख देना है, तो t का आपने कितना माना है cos x, तो हो जाएगा cos पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस प्लस cos पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया, उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेना है। फार्मूला आपको यूज करना है 2 sin a sin b का। तो इस फार्मूले पर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है sin 4x इंटू साइन 8x। तो सबसे पहले इसको मैं समाकलन के रूप में लिख लेता हूं, तो आपका हो जाएगा sin 8x इंटू साइन का 4x dx। मैंने क्या किया, 8x को पहले ले लिया, 4x को बाद में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप फार्मूले के रूप में बनाइए 2 sin a sin b के रूप में। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो गुणा और भाग कर दीजिए, तो 1/2 बाहर ले लेता हूं, हो जाएगा 2 sin 8x इंटू साइन का 4x dx। अब आपका 2 sin a cos b, a आपका a का मान हो गया, a आपका b का मान हो गया, तो 1/2, उसके बाद से समाकलन
टू साइन ए कास बी, टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो हो जाएगा कास ए माइनस बी यानी 4x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, कास ए प्लस बी तो हो जाएगा कास ए प्लस बी करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12x और dx। ओके, तो 1/2 मैंने बाहर कर लिया, ये बड़ा सा ब्रैकेट अलग अलग मैं लिख लेता हूं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इन दोनों का समाकलन कर दीजिए, तो 1/2, जैसा कि इसके पहले भी मैं बताता आ रहा हूं कि जो एंगल के साथ होता है वो डिवाइड के रूप में आ जाता है, तो आपका हो जाएगा 1/4 और cos t का आप समाकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा sin t यानी sin 4x माइनस, फिर वही क्रिया यहाँ पर करना है, जो एंगल के साथ है वो नीचे चला आएगा, तो 1/12 कास का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका sin 12x और ये आपका हो जाएगा प्लस का c। अब यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1/8 साइन का 4x, फिर आपका हो जाएगा माइनस का 1/24 साइन का 12x प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा, और यदि मल्टीप्लाई करके यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है 1 माइनस कास एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास एक्स। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं 1 माइनस कास एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास एक्स dx। अब आपको ये फार्मूला पता है कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर यदि 2a है तो a आ रहा है, तो इसी तरह यदि यहाँ पर मैं cos a का फार्मूला निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर यदि 2 है तो आपको a यहाँ पर लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पर यदि a लेंगे तो यहाँ पर आपको a बाई 2 ले लेते हैं, तो उसी प्रकार से आप cos के पद में भी लिख लीजिए, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ओके, इतना क्लियर है। 2a तो a बाई 2। ओके, अब इसका आपको यूज करना है इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पर a की जगह पर कितना है, x है, तो हो जाएगा 1 माइनस cos x है यानी cos a है, तो cos a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान कितना है x बाई 2। ओके, अब बट्टे, अब 1 है तो 1 रखिए। अब ये जो cos x है इसके जगह पर मैं a फार्मूला यूज करूंगा cos के पदों में, तो आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस cos के लिए मैंने a फार्मूला यूज किया और नीचे वाले cos के लिए मैंने a फार्मूला यूज किया। इससे आपका एक क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस का गुणा करा दीजिए, माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का 1 a माइनस 1 a प्लस 1 a माइनस 1 a प्लस 1 और dx। ओके, यहाँ से यहाँ पर आपका 2 भी है ना, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, तो यहाँ पर 2 भी रखना है, आपको 2 भी रखना है यहाँ पर, और उसके बाद से यहाँ पर भी 2 रखना है। तो a2 से a2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर x बाई 2, टेन स्क्वायर x बाई 2 dx। अब टेन के पदों में या टेन का आपको समाकलन का फार्मूला नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि आपका होता है सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो उस फॉर्म में रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 dx। अब इसको आपको अलग अलग समाकलन कर देना है, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर
x/2 dx माइनस समाकलन 1 dx। अब इसको आपको समाकलन कर देना है, तो समाकलन आप कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन क्या होता है 10x, तो हो जाएगा आपका 10x का मान कितना है x/2 माइनस 1 का समाकलन करेंगे x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन आपको और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जोश एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।